कि आप MIM ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस बात में कितनी प्रतिशत सही है? देखिए, कहीं भी कोई बात होती है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। जी। जैसे कि गठबंधन की बात चल रही है हमारे दल की, जी। तो उसके विपरीत जो संभावनाएं है तो उसकी भी तलाश हमको करनी। अगर आपको MIM वाला टिकट देगा तभी आप MIM ज्वाइन करेंगे, आपका कहने का मतलब ये हुआ? उचित मार्ग नहीं मिलेगा तो फिर तो हम दूसरा मार्ग तलाश करेंगे ना। जी। तो रास्ता तलाश करेंगे ना। मैं उनके संपर्क में हूँ, इससे छिपाने की क्या बात है, चाहे वो MIM हो। देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, चुनावी माहौल को लेकर के, चुनावी हलचल को लेकर हम लोग उम्मीदवारों के पास जा रहे हैं। तो आज हम लोग हमारे भवन विधानसभा के जो पिछले दिनों जाप से इलेक्शन लड़े थे प्रोफेसर मसूद साहब, जो कि तीसरे पायदान में आए थे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पप्पू यादव जी अब गठबंधन से अपना बंधन जोड़ने जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे मसूद साहब? क्या वो फिर जाप के साथ ही रहेंगे, गठबंधन के साथ रहेंगे, या फिर पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी से जुड़ करके इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे? चलिए पहले सर से बात करते हैं। सर, आप हमारे लोगों को बताएं। देखिए, राजनीतिक दल एक माध्यम है सत्ता तक जाने का। मेरे विचार से आज भारतीय राजनीति में कोई ऐसा दल नहीं रह गया जो अपने नीति उसूल सिद्धांत पर कायम है। आज सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बहुत ही पुरानी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का हाल आप देख रहे हैं। छोटे छोटे पार्टियों को मिलाकर गठबंधन से सरकार चला रही है या चुनाव में जा रहा है। जन अधिकार पार्टी एक नए कंसेप्ट, नए विचारधारा के साथ हम लोग आए थे। पिछले चुनाव में हम लोगों ने लड़ा, बहुत नई पार्टी थी। लोगों ने हमें यहाँ जनाजा आदेश भी दिया। बदकिस्मती रही, दुर्भाग्य रहा कि हम बहुत कम वोटों से हार गए। लेकिन आज की जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है, हमारे नेता भी चाहते थे कि एक विकल्प के रूप में हम दे बिहार को, एनडीए यूपीए के विकल्प में। लेकिन आज की मौजूदा परिस्थिति में ऐसा संभव नहीं प्रतीत होता है। लोग आज किसी न किसी गठबंधन की तरफ जाने के लिए विवश हैं या मजबूर हैं। अगर हमारा नेता भी अलग अलग गठबंधन से बातचीत चल रही है उनका, वो कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में वो किसी गठबंधन में चले जाएंगे या जाएंगे। तो यहाँ परिस्थिति अगर विपरीत होगी तो ऐसी परिस्थिति तो मेरा निर्णय लेना स्वाभाविक है। मैं राजनीति करता हूँ और राजनीति मैं करता हूं तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल के माध्यम से सत्ता में जाऊं। मेरी बदकिस्मती रही कि मैं लगभग जितनी भी बिहार में पार्टियां हैं, सभी पार्टी के जनाधार को इस क्षेत्र में बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज मनी बल जो होता है, पैसे का जो प्रभाव होता है, उसके चलते कभी हमको टिकट नहीं मिल सका। एक बार हम जदयू के टिकट पर लड़े तो हमको अभिमन्यु की तरह घेर करके चारों तरफ से लोग हराने का काम किया। मैं हारा नहीं, उस चुनाव में मुझे हराया गया। पिछले चुनाव में भी लोग बहुत नई पार्टी से, माननीय पप्पू यादव जी की पार्टी से हम लड़े, लोगों ने अपार समर्थन दिया, लेकिन वहां ध्रुवीकरण की राजनीति में वहां भी हम पीछे हो गए। अब देखते हैं आगे क्या होगा। जब बड़े बड़े राजनेताओं का कोई उसूल सिद्धांत नहीं रहा तो मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूँ। अभी तक मैं एक सदस्य के रूप में भी नहीं चुना गया हूँ। मैं लगातार कई बार विधानसभा ही लड़ा। तो आगे भी हमारी इच्छा है कि अब उम्र के इस पायदान पर हम हैं, चाहे तो मुझे राजनीति छोड़ना पड़ेगा या चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैं मन बनाया हूँ, चुनाव लड़ूंगा, चाहे जो भी उचित माध्यम मिले हमको। सर, जैसे कि आप बोले कि अगर आपके नेता किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करते हैं, जैसे कि गठबंधन महागठबंधन से बात चल रही है, ऐसे में तो आपको, क्योंकि उनके पहले से विधायक जीते हुए हैं, ऐसे में आपको बैठना पड़ेगा। पिछली बार भी यही हुआ था आपके साथ, आप जदयू में थे। लेकिन आपकी नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन के साथ इलेक्शन लड़े तो आप उसको छोड़ करके पप्पू यादव के साथ इलेक्शन लड़े। इस बार वही होने वाला है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप पार्टी छोड़ करके निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी अन्य दल के साथ इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे? मैंने पहले बताया ना कि
राजनीतिक दल एक माध्यम है जी और उस माध्यम के द्वारा सत्ता तक जाने पहुंचा जाता है। जी तो यहाँ अलग अलग माध्यम है। आज किसी दल का क्या किसी नेता का कोई नीति वसूल नहीं है, माने नीति विहीन राजनीतिक संगठन है, तो उनमें से किसी को चुनना पड़ेगा, उन्हीं के सहारे जाना पड़ेगा, या फिर निर्दलीय भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगा, चाहे जो उचित माध्यम है। मैं यहाँ की जनता की भावना का सम्मान करते हुए मैं ऐसे भी किसी दल या किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक जनता मुझे इजाजत नहीं देगी। मैं पिछले 1 महीना से क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और लोगों से व्यक्तिगत रूप से उनके विचारों से अवगत हो रहा हूं, उनकी भावनाओं से अवगत हो रहा हूं, उनके विचार और अवगत को मैं एक तरह जमा कर रहा हूं। उसमें जो कैलकुलेशन निकलेगा मैं उसके विचार उनके का सम्मान करूंगा और वो उनका विचार जहां होगा मैं वहां जाऊंगा। सर, जैसे कि आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो क्योंकि आपका राजनीतिक करियर बहुत अच्छा रहा, आप एक बार दूसरे पायदान में आए, एक बार तीसरे पायदान में आए, तो इस बार जो आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं या फिर नकार रहे हैं पहले से? निश्चित रूप से लोगों के 80-90% लोगों की भावना है कि हम जैसे लोग यहाँ आए, नहीं तो मेरी औकात नहीं, मैं न बाहुबली हूँ न धनबली हूँ, बल्कि हमारे विरोधी अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं, गरीब नहीं है, गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि बिना बहुबल बिना धनबल के भी अगर इच्छा शक्ति हो और लोगों का समर्थन हो, जनता का समर्थन हो, जनता का विश्वास हो, तो कोई भी आदमी कुछ कर सकता है। मैं निश्चित रूप से इस चुनाव में कर दिखाऊंगा और ये एक इतिहास होगा किशनगंज की राजनीति में। सर, क्योंकि आज 15 दिन से गर्माहट ये बात से चल रही है कि आप MIM ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस बात में कितनी प्रतिशत सही है? देखिए, कहीं भी कोई बात उठती है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है जी। जैसे कि गठबंधन की बात चल रही है हमारे दल की जी, तो उसके विपरीत जो संभावनाएं हो तो उसकी भी तलाश हमको करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने बताया कि महागठबंधन में जा रहे हैं तो उसके लिए मेरा कोई रास्ता यहाँ नहीं होगा, तो रास्ता नहीं हो तो मुझे दूसरा रास्ता तलाश नहीं करना पड़ेगा। तो मैं मैंने अन्य पार्टियों से भी संपर्क जरूर करता हूँ, राजनीति करता हूँ। तो जब बड़े बड़े नेता करते हैं, आज इस नेता को बुलाते हैं, उस नेता के पास जाते हैं, तो मैं भी तो छोटे स्तर पर भी अपने अलग अलग दल अलग अलग नेताओं से संपर्क में हूँ। जहाँ मुझे उचित माध्यम मिलेगा मैं वहां जाऊंगा। कहीं ना कहीं अगर आपको MIM वाला टिकट देगा तभी आप MIM ज्वाइन करेंगे, आपका कहने का मतलब ये हुआ? मैं आपको पहले ही बताया कि मैं किसी का नाम क्यों बोलूं। मैं अगर मुझे उचित मार्ग नहीं मिलेगा तो फिर तो हम दूसरा मार्ग तलाश करेंगे ना, तो रास्ता तलाश करेंगे ना। मैं उनके संपर्क में हूँ, इसे छिपाने की क्या बात है। चाहे वो MIM हो, अन्य पार्टियां हो, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। मुझे जो उचित माध्यम मिलेगा और जनता की भावना का सम्मान करते हुए जनता से मैं पूछा हूँ, वोटर से मैं पूछा हूँ, वोटर ने मुझे जो कहा है मैं उस जगह जाऊंगा। सर, जनता का क्या मांग है? जनता क्या चाहती है कि आप किस पार्टी से, आपको क्या कहते हैं जनता? देखिए, मैं इस बात को अभी चूंकि मैं कहीं गया नहीं हूँ जी, जब तक मैं नहीं गया हूँ इस बात को नहीं, जनता की जो बातें हैं, जो भावना है वो मैं उससे अवगत हूँ। मैं समय पर आपको पता चल जाएगा कि मैं जहाँ जाऊंगा जनता की भावना वही है। क्योंकि सर आप जदयू में पहले रह चुके हैं और सुनने में आया है कि जदयू इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो ऐसा तो नहीं कि आप जदयू के साथ जाने वाले हैं? देखिए, आज की मौजूदा जो परिस्थिति है, मैं निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी का सम्मान करता हूँ जी, बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि बिहार की राजनीति में जितने भी मुख्यमंत्री हैं तो उनमें 1, 2, 3 में अगर नाम लिया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जी, बिल्कुल। लेकिन वो इस चक्रव्यूह में फंस गए कि मैंने कहा कि राजनीति इतना पोल्यूटेड हो गया है, इतना पोल्यूशन राजनीति में आ गया है कि चाह कर भी कोई आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। कहीं ऐसा भी हमें प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं कर पा रहे हैं। आज की जो मौजूदा परिस्थिति है उस परिस्थिति में मैं समझता हूँ नीतीश जी को भी नुकसान होने जा रहा है जी। चाहे वो जिस परिस्थिति में, जिस हालात में हो, वो अच्छा करके भी उन्होंने काम कराया, विकास कराया, लेकिन विकास जमीन पर गुणवत्ता इतना नगण्य रहा, और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि उसको रोकने में वो सक्षम रहे। चाहे आप कोरोना त्रासदी से निपटने का मामला हो, चाहे बाढ़ के हालात से निपटने का मामला हो, या प्रशासन पर नियंत्रण करने का मामला हो, हर मामले में वो विफल हुए हैं। आज देखिए, तो कोरोना त्रासदी ने तो खोल दिया बिहार की हेल्थ विभाग का सारा चीज और पोर्टल खोल दिया। अब देखिए शिक्षा विभाग की क्या हालत है। आज हमारे यहाँ बेरोजगार टीचर TET पास करके घूम रहे हैं,
आज आपके यहाँ जब वैकेंसी है साहब, तो आप वैकेंसी में बाली कक्षा में 94,000 बहाल करने जा रहे हैं, तो आपके जब ट्रेन टीचर है तो आप जुलाई वाले टीटी को ले रहे हैं और दिसंबर वाले को क्यों नहीं ले रहे? खाली अगर नहीं रहता, खाली अगर आपके पास नहीं रहता तो मानता मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने निर्णय लिया है कि अदर स्टेट के लोगों को जगह नहीं दी जाए। मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, जब आपके यहाँ शिक्षकों का पद खाली है तो जब आप जुलाई के टीईटी पास को ले रहे हैं तो दिसंबर के टीईटी पास को लेने में क्या दिक्कत है? उर्दू टीईटी पास छात्र घूम रहे हैं चारों तरफ, आप क्यों नहीं ले रहे हैं उसको जब आपके यहाँ खाली है? आप उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है इस बिहार का, आप उसको उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज स्कूल उर्दू माने जो विद्यार्थी है हमारे उर्दू में उर्दू भाषी, उसके वहां एक भी उर्दू शिक्षक नहीं है, आपने क्यों नहीं दिया? तो सिर्फ इसका मतलब है कि माइनॉरिटी के साथ आप सिर्फ भड़वा कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा जरूर है, आपने प्रयास भी किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो बहुत ही नगण्य है। आपको माइनॉरिटी के लोगों का अब भी आप पर भरोसा है। मैं जो मेरा अपना निजी व्यक्तिगत आकलन है कि अब भी माइनॉरिटी के लोग नीतीश कुमार जी पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो भरोसा को जमीन पर उतारना होगा नीतीश कुमार जी को। यानी कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि जदयू आप नहीं जाना चाहते क्योंकि नीतीश कुमार जी हर चीज में विफल हो रहा है। हाँ, तो आप एक बात और है सर कि जिला परिषद जब अब्दुल इमाम साहब बने थे तब से आपका उनके साथ रिश्ता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एमआईएम से आपको आने का चांस ज्यादा बनता है, और क्योंकि आप ही एक बार बताया था कि उनसे मेरा पुराना रिश्ता है, इसमें कितना हद तक सही है? लोग भी ये करें। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से अगर संघर्ष का जो लीजिएगा तो अख्तर साहब हमारे जूनियर हैं जी। अख्तर साहब में कुछ ऊपरी बात है, कुछ उनमें अल्लाह ने कुछ सलाहियतें अता की हैं, जिसकी पहचान हमारे स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब भी ने किया था। वो मुखिया का चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनको खींच के जिला परिषद लड़ा और उन्होंने वादा किया था कि उसको आगे ले जाएंगे, और वो अपने वादे पे कायम रहे। उन्हें टिकट दिया, विधानसभा से वो लड़े और 2 बार में लड़े। मेरी भी ख्वाहिश है, वो मेरे जूनियर जरूर है, लेकिन अल्लाह ने उनको कुछ सलाहियतें दी है तो उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहिए, समझे। मैं पूरी कोशिश रहेगी मैं किसी उनके दल में रहूं ना रहूं, किसी अन्य दल में रहूं, जिनमें सलाहियतें हैं उनको आगे। मैं मुजाहिद साहब के बारे में भी बोलता हूँ कि वो अन्य विधायकों से ज्यादा खुद फंड करते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। मेरा तो कहना है कि कोई दल विहीन राजनीति होनी चाहिए। आज के इस परिवेश में कोई दल का कोई उसूल और नीति है ही नहीं। हम दल के चक्कर में सीमांचल का ह्रास हुआ है, सीमांचल को नुकसान हुआ है। अपने अच्छे गुलाम ताहा साहब रहे, कुछ नहीं मिला, मुखिया ताहिर साहब रहे, वो इस तरह संघर्ष करते मर गए। बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष में उनका जीवन समाप्त हो गया, दल के चक्कर में उनको अवसर नहीं मिला, जिसके चलते वो उसकी जो सलाहियतें थी उसका इस्तेमाल क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल सका। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं कि ऐसे लोग जो जज्बा रखते हैं इलाके के लिए कुछ करने का, चाहे वो किसी दल में हो, किसी संगठन में हो, उनको आगे बढ़ना चाहिए। मैं जनता से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनका साथ दें। सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि आपसे जनता आस लगाए बैठी है आप पर कि आप किस पार्टी में जाएंगे और कब जाएंगे और क्या इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो आप कब तक इस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं किसी अन्य दल में जा रहा हूँ या मैं इलेक्शन लड़ूंगा? मैं तो आपको पहले कहा कि मैं निश्चित रूप से इलेक्शन लड़ूंगा और राजनीति से संन्यास लूंगा। 2 ही विकल्प मेरे सामने में है, चाहे तो मैं चुनाव लड़ूं या राजनीति से संन्यास लूं। जहां तक आपने पूछा कि किस दल से, तो बस बहुत जल्द आपको मिल जाएगा रिजल्ट। मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, बहुत जल्द आपको सामने बात आ जाएगी। ठीक दोस्तों, आपने सर को सुना और सर के बारे में आपको पहले से पता है, मैं क्या बताऊं इनके बारे में। ये एक संघर्ष करते हुए आए हैं और पप्पू यादव जी की जो पार्टी है जाप उनको छोड़ने वाले हैं क्योंकि वो गठबंधन में महागठबंधन में जा रही है। अब देखिए सर किस पार्टी से लड़ रहे हैं, इस चीज का हम लोग बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। जैसे सर पार्टी ज्वाइन करेंगे फिर से सर के पास आएंगे हम लोग। आज तक के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गांव से। खुदा हाफिज़।